सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई एसआईआर के लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस देखिए, मैं संचित पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से अभी मैं था फिलहाल इस मैटर में था, अपीयर हुआ था जी। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इसमें 9 तारीख की डेट लगी हुई है। 9 तारीख की डेट लगी, दोनों पार्टी अपीयर होगी, उसके बाद बातें होंगी क्या चीज़ें सही क्या गलत है, और फिर आगे हमारी बेंच डिसाइड करेगी उस पर। क्योंकि 9 तारीख को जहाँ तक सुनने में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बैठक है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब लगेगा तो उस पर सुनवाई होगी। एसआईआर पे जैसे इन्होंने बताया कि आपने सिर्फ आधार कार्ड को ही क्यों आपने एक पहचान पत्र माना है, और राशन कार्ड भी हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है, अदर डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकता है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। हम आधार कार्ड को ही क्यों मानते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ममता बनर्जी ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने ऐसी बातें रखी हैं, और उन्होंने 9 तारीख का डेट मंडे को डिसाइड किया है। 9 तारीख को दोनों पार्टी अपीयर होगी, जैसा अभी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता साहब थे और अपनी साइड से भी थे, तो दोनों पार्टी अपीयर होंगी, फिर बातें होंगी कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। सर, पहली बार देखा गया कि एक मुख्यमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपीयर हो रहे थे, क्या मैसेज है? देखिए, मुख्यमंत्री अपीयर हो रहा है, ये कोई भाई हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसके लिए आप वकील के थ्रू रख सकते हैं। अगर आप वकील के थ्रू नहीं रखना चाहते, आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है, आपको परमिशन लेना पड़ता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल रजिस्ट्रार से, और जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं, जिस बेंच में मैटर लिस्टेड होता है, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है, वो अप्रूव करते हैं, फिर आप अपनी बात वहाँ तक रख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईआर है, उसमें आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के दरमियान भी उनके नाम साल 2 साल चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे भी कई सारी महिलाएं हैं जो शादी करके चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम आज भी चलता रहता है, ठीक है। वो उनके क्या कहते हैं कि फादर के घर जहाँ पे उनका मैका है वहाँ पे चलता रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसको बाकायदा जो है एक वो करना चाहिए कि नाम इनका हटाना है, किसका ऐड करना है। और ऐसे भी कई लोग हैं कि आप यहाँ पे हैं और आपका वोटर लिस्ट नाम कहीं और का चल रहा है, या कहीं और से आ गए हैं, वो कहीं और से वो आ गए हैं, उनकी कोई जांच परख नहीं हुई है। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए और सही चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो एसआईआर है, एसआईआर में बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, मैं तो 1-2 देखा भी हूँ कि गांव में अगर उसका घर है, पैतृक निवास है, तो वहाँ पे वोटर लिस्ट में है ही। अगर वो शहर में 15-20 सालों से है, तो शहर में भी उसका नाम चल रहा है। तो ये वोटर लिस्ट कहीं 2 जगह से नहीं हो सकते, एक ही जगह से हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सही है क्या गलत है।